पानी, ये हमारे प्लैनेट की लाइफलाइन है और लगभग हर इंडस्ट्री का इंपॉर्टेंट पार्ट है। चाहे वो एग्रीकल्चर हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या एनर्जी प्रोडक्शन, पानी के बिना कुछ भी संभव नहीं है। खेती से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक हर जगह पानी की जरूरत होती है। एनर्जी प्रोडक्शन से लेकर डेली लाइफ तक पानी का महत्व हर जगह है। क्लीन और रिलायबल पानी के सोर्सेज बहुत जरूरी है। बिना क्लीन पानी के हमारी हेल्थ और वेलबींग खतरे में पीडीडीएच सकती है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बिआच रही है और अर्बनाइजेशन तेज हो रहा है, पानी की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। वैसे वैसे क्लीन पानी की डिमांड भी आसमान छू रही है। हर कोई क्लीन और सेफ पानी चाहता है। ये ग्लोबल प्यास उन इन्वेस्टर्स के लिए एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है जो इसेंशियल इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए तैयार हैं। पानी की जरूरतें कभी खत्म नहीं होंगी, इसलिए ये एक सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट है। वाटर ट्रीटमेंट, डिसैलिनेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में स्पेशलाइज करने वाली कंपनीज इस बढ़ते हुए सेक्टर में सबसे आगे हैं। ये कंपनीज इनोवेटिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती हैं। ये दुनिया की बढ़ती पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत एडवांस्ड है। ऐसी कंपनीज को आइडेंटिफाई करना जिनका स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड हो, साउंड फाइनेंशियल्स हो और फ्यूचर के लिए क्लियर विजन हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फ्यूचर के लिए क्लियर विजन हो उन इन्वेस्टर्स के लिए की है जो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहते हैं। सही कंपनी में इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। ऐसी ही एक कंपनी है वीए टेक वाबाग, जो एक इंडियन मल्टीनेशनल कंग्लोमरेट है जो वाटर ट्रीटमेंट सॉल्यूशंस में स्पेशलाइज करती है। ये कंपनी इनोवेटिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। ग्लोबल प्रेजेंस और डिकेड्स के एक्सपीरियंस के साथ वर्जीनिया टेक वाबाग उन इन्वेस्टर्स के लिए इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटीज ऑफर करती है जो वाटर ट्रीटमेंट सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। वीए टेक वाबाग उन इन्वेस्टर्स के लिए इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटीज ऑफर करती है जो वाटर ट्रीटमेंट सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये कंपनी अपने सेक्टर में बहुत आगे है। ये ऐसे कंपनी के फाइनेंशियल्स, ग्रोथ पोटेंशियल, रिस्क्स और आखिरकार क्या ये आपके पोर्टफोलियो में जगह डिजर्व करती है, इस पर डिटेल में बात करेगा। सही इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर डिटेल में बात करेगा। सही जानकारी और एनालिसिस के साथ आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं। किसी भी कंपनी के पोटेंशियल में डाइव करने से पहले उसके फाइनेंशियल हेल्थ को समझना बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल हेल्थ को समझने के लिए हमें कुछ की मैट्रिक्स पर ध्यान देना चाहिए जो कंपनी के ओवरऑल परफॉर्मेंस और स्टेबिलिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसके परफॉर्मेंस का स्नैपशॉट देते हैं और इन्वेस्टर्स के लिए वैल्यूएबल इनसाइट्स ऑफर करते हैं। ये स्टेटमेंट्स कंपनी के रेवेन्यू, एक्सपेंसेस और प्रॉफिटेबिलिटी को डिटेल में दिखाते हैं। वीए टेक वाबाग के कुछ की मैट्रिक्स देखते हैं। सबसे पहले रेवेन्यू। वीए टेक वाबाग ने कंसिस्टेंटली रेवेन्यू जनरेट करने की क्षमता दिखाई है जो उसकी सर्विसेज की हेल्थी डिमांड को दर्शाता है। रेवेन्यू ग्रोथ एक कंपनी की मार्केट पोजीशन और उसकी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की डिमांड को इंडिकेट करता है। पिछले कुछ इयर्स में कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ को एनालाइज करके पता चल सकता है कि क्या वो अपना मार्केट शेयर एक्सपैंड कर रही है और इंडस्ट्री ट्रेंड्स का फायदा उठा रही है। ये एनालिसिस फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल को भी हाईलाइट करता है। नेट प्रॉफिट रेवेन्यू टॉप लाइन दिखाता है, जबकि नेट प्रॉफिट सभी एक्सपेंसेस घटाने के बाद एक्चुअल अर्निंग्स दिखाता है। नेट प्रॉफिट से कंपनी की एफिशिएंसी और कॉस्ट मैनेजमेंट का पता चलता है। कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी एक पॉजिटिव साइन है और इन्वेस्टर्स को हेल्थी प्रॉफिट मार्जिन्स वाली कंपनीज देखनी चाहिए। अर्निंग्स पर शेयर ईपीएस कंपनी के प्रॉफिट का वो हिस्सा है जो कॉमन स्टॉक के आउटस्टैंडिंग शेयर को दिया जाता है। ये मैट्रिक इन्वेस्टर्स को कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में एक क्लियर पिक्चर देता है। बढ़ता हुआ ईपीएस इन्वेस्टर्स के लिए जनरली एक पॉजिटिव इंडिकेटर है। ये कंपनी की ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो पीई ये मैट्रिक कंपनी के स्टॉक प्राइस की तुलना उसके अर्निंग्स पर शेयर से करता है। पीई रेशियो से पता चलता है कि मार्केट कंपनी के फ्यूचर अर्निंग्स पोटेंशियल को कैसे वैल्यू करता है। यह बताता है कि मार्केट कंपनी के अर्निंग पोटेंशियल को कैसे वैल्यू करता है।
रिटर्न ऑन इक्विटी ROE। ROE ये मेजर करता है कि कंपनी शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट्स का कितना इफेक्टिवली यूज करके प्रॉफिट जनरेट करती है। ये मेट्रिक कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ और मैनेजमेंट एफिशिएंसी को रिफ्लेक्ट करता है। हायर ROE जनरली बेटर मैनेजमेंट और प्रॉफिटेबिलिटी को इंडिकेट करता है। ऑर्डर बुक साइज, VA Tech वाबाग जैसी कंपनी के लिए उसके ऑर्डर बुक का साइज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंपनी के फ्यूचर रेवेन्यू और ग्रोथ पोटेंशियल को इंडिकेट करता है। बड़ा ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग फ्यूचर रेवेन्यू स्ट्रीम्स इंडिकेट करता है और कंपनी के ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पर विजिबिलिटी देता है। ये कंपनी की लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को भी हाईलाइट करता है। डेट टू इक्विटी रेशियो, ये रेशियो कंपनी के फाइनेंशियल लेवरेज को मेजर करता है। ये बताता है कि कंपनी अपने ऑपरेशंस को फाइनेंस करने के लिए कितना डेट यूज कर रही है। हाई डेट टू इक्विटी रेशियो हायर रिस्क इंडिकेट कर सकता है, लेकिन साथ ही हायर रिटर्न्स का पोटेंशियल भी। ये मेट्रिक इन्वेस्टर्स को कंपनी के रिस्क प्रोफाइल के बारे में जानकारी देता है। इन मेट्रिक्स को केयरफुली एनालाइज करके और इंडस्ट्री एवरेजेस और हिस्टोरिकल ट्रेंड से कंपेयर करके इन्वेस्टर्स कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ और परफॉर्मेंस को बेहतर समझ सकते हैं। इन्वेस्टर्स VA Tech वाबक के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग गेन कर सकते हैं और उसके इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल को असेस कर सकते हैं। ये एनालिसिस उन्हें इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में मदद करेगा। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स और हेज फंड्स स्टॉक मार्केट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उनके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस अक्सर मार्केट ट्रेंड्स को इन्फ्लुएंस करते हैं और किसी पार्टिकुलर कंपनी में कॉन्फिडेंस सिग्नल कर सकते हैं। VA Tech वाबग ने प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का ध्यान अट्रैक्ट किया है, जो कंपनी के लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स में बिलीफ इंडिकेट करता है। इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप के लेवल को समझना इनसाइट्स प्रोवाइड कर सकता है कि मार्केट कंपनी के फ्यूचर को कैसे देखता है। इसके अलावा गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स VA Tech वाबाग के बिजनेस का एक सब्सटैंशियल पार्ट बनाते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट्स, जो अक्सर लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं, रेवेन्यू विजिबिलिटी और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। कंपनी के करंट गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और न्यू प्रोजेक्ट्स सिक्योर करने में उसकी सक्सेस रेट को एनालाइज करना उसके फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल को असेस करने के लिए इंपॉर्टेंट है। मौके से भरा फ्यूचर वाटर ट्रीटमेंट में ग्रोथ पोटेंशियल। वाटर ट्रीटमेंट इंडस्ट्री आने वाले ईयर्स में सिग्निफिकेंट ग्रोथ के लिए तैयार है, जो कई फैक्टर्स से ड्रिवन है। तेज अर्बनाइजेशन, खासकर डेवलपिंग इकोनॉमीज में एग्जिस्टिंग वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रेशर डाल रहा है, जिससे नए ट्रीटमेंट प्लांट्स और एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज के अपग्रेड्स की जरूरत पैदा हो रही है। वाटर क्वालिटी और एक्सेसिबिलिटी इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी VA Tech वाबाग जैसी वाटर ट्रीटमेंट कंपनीज के लिए सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं। स्मार्ट सिटीज मिशन इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स, जिसका एम 100 स्मार्ट सिटीज को सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ डेवलप करना है, वाटर मैनेजमेंट सॉल्यूशंस में स्पेशलाइज करने वाली कंपनीज के लिए सिग्निफिकेंट पोटेंशियल प्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा वाटर कंजर्वेशन और रीयूज पर इंक्रीजिंग फोकस इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज और सॉल्यूशंस की डिमांड बढ़ा रहा है। डिसैलिनेशन, इंडस्ट्रियल वाटर ट्रीटमेंट और सीवेज ट्रीटमेंट जैसे एरियाज में VA Tech वाबाग की एक्सपर्टीज उसे इन ट्रेंड्स का फायदा उठाने के लिए अच्छी पोजीशन में रखती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स चेंजिंग मार्केट डिमांड्स के साथ अडेप्ट करने की उसकी एबिलिटी और नए जियोग्राफिक मार्केट्स में उसके एक्सपेंशन को एनालाइज करना उसके लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल को असेस करने के लिए इंपॉर्टेंट है। मुश्किलों से पार पाना, VA Tech वाबाग के लिए रिस्क्स और चैलेंजेस। यह सेक्शन कंपनी के सामने आने वाली प्रमुख मुश्किलों और उनके पोटेंशियल इंपैक्ट को एक्सप्लोर करेगा। वाटर ट्रीटमेंट इंडस्ट्री सिग्निफिकेंट पोटेंशियल ऑफर करती है, लेकिन इसमें चैलेंजेस भी हैं। ये चैलेंजेस न केवल ऑपरेशनल हैं, बल्कि फाइनेंशियल और रेगुलेटरी भी हो सकते हैं। VA Tech वाबाग में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर्स को कंपनी के रिस्क्स और हेडविंड्स के बारे में पता होना चाहिए। ये जानकारी उन्हें बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में मदद करेगी। डेट लेवल्स इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कई कंपनीज की तरह वर्जीनिया टेक वाबाग पर काफी डेट है। ये डेट कंपनी की फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी को लिमिट कर सकता है। हालांकि ये अनकॉमन नहीं है, लेकिन इन्वेस्टर्स को कंपनी की डेट मैनेज करने की एबिलिटी को केयरफुली एनालाइज करना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए
कि ये फ्यूचर ग्रोथ में हिंडर न करे। डेट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज और इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशंस को भी ध्यान में रखना जरूरी है। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन चैलेंजेस। लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इनहेरेंटली कॉम्प्लेक्स होते हैं और डिलेज, कॉस्ट ओवररन्स और रेगुलेटरी हर्डल्स के सब्जेक्ट होते हैं। ये फैक्टर्स प्रोजेक्ट्स की प्रॉफिटेबिलिटी को सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट्स को ऑन टाइम और विद इन बजट एग्जीक्यूट करने की वीए टेक वाबाग की एबिलिटी प्रॉफिटेबिलिटी और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस मेंटेन करने के लिए क्रिटिकल है। इफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और रिस्क मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज यहां की रोल प्ले करते हैं। इंडस्ट्री कंपटीशन। वाटर ट्रीटमेंट इंडस्ट्री इंक्रीजिंगली कॉम्पिटिटिव होती जा रही है, जिसमें डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्लेयर्स मार्केट शेयर के लिए compete कर रहे हैं। ये कंपटीशन वीए टेक वाबाग के लिए एक कांस्टेंट चैलेंज है। वीए टेक वाबाग को कंटिन्यूअसली इनोवेट करना होगा और कंपेटिटिव सॉल्यूशंस ऑफर करने होंगे ताकि वो अपनी मार्केट पोजीशन मेंटेन कर सके। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और कस्टमर नीड्स को समझना यहां क्रिटिकल है। इन रिस्क को समझना और कंपनी इनको कैसे मिटिगेट कर रही है, ये इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने के लिए क्रूशियल है। इन्वेस्टर्स को कंपनी की रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज और लॉन्ग टर्म विजन पर ध्यान देना चाहिए।